हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टू द इटर्निटी सीजन 2 एपिसोड 16। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम फुशी को गुस्से में सभी नौकर को मारते हुए देखते हैं और फुशी अपना रूप बार बार बदल रहा होता है ताकि वो जल्दी से अपनी पावर को रिकवर कर पाए और वो सभी नौकर को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और गुस्से में फुशी कुछ भी नहीं देख रहा होता है कि वो क्या खो रहा है। इससे बचने के लिए वो हायरो का रूप ले लेता है क्योंकि हायरो के माइंड से फुशी को सोचने का मौका मिल जाता है क्योंकि हायरो बहुत अच्छे प्लान्स बनाता था। इसके बाद कुछ सैनिक दूर से चिल्लाते हैं कि हमारे हथियार नौकर तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो फुशी वहां जाकर उन नौकरों को भी मारने लगता है और काई का रूप ले लेता है क्योंकि काई ने लोहे का आर्मर पहना होता है। इस वजह से नौकर उससे नहीं मार पाते हैं और फुशी उस वाटर गन को अपने हाथ से निकालता है और उस वाटर गन से नौकर को मारने लगता है। तब वहाँ पर कुछ और नौकर आते हैं। इसके बाद फुशी मैसर का रूप ले लेता है और कुछ देर वहाँ नौकर से लड़ने के बाद फुशी मैसर के तलवार के कवर को देखता है तो वो एक गन होती है। इसके बाद फुशी उस गन से उन नौकरों को मारने लगता है और सभी सैनिकों को वो गन दे देता है जिससे सभी सैनिक अब नौकर को गन से मार रहे होते हैं। पर इतना करने के बाद भी वॉर के हालात ठीक नहीं हो रहे होते हैं। इसी तरह फुशी लड़ रहा होता है और तब हम देखते हैं कि हायरो, काई और मैसर जिंदा हो जाते हैं और वो फुशी के सामने आते हैं, जिसे देखकर फुशी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो जिंदा है और वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तब मैसर आगे आता है और कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह इमोर्टल है। हम नौकर को रोकने जाएंगे और अगर हम मरे तो तुम हमारी बॉडी को दोबारा बनाओगे और हमें अपने आप से अलग कर दोगे। इस पर फुशी कहता है कि मैं इस तरह किसी को जिंदा नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि हम तो जिंदा हो चुके हैं और वो तीनों फिर से नौकर से लड़ने जाते हैं। तब पीछे से फुशी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया, जिस पर हायरो कहता है कि हम तीनों तुम्हारे इन्फिनिटी सैनिक हैं, तुम हमें कितनी बार भी बना सकते हो और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। और वो तीनों भागकर नौकर से फिर से लड़ने चले जाते हैं और इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठता है और कहता है कि अब मुझे शांति मिली। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि प्रिंस उन तीनों बॉडी के पास जाता है जिससे फुशी ने जब उसे होश आया था अपनी बॉडी से बाहर निकाला था और उन तीनों की रस्सियों को काट देता है। और तब प्रिंस प्रेजेंट में खड़ा उठता है और कहता है कि अभी युद्ध शुरू हुआ है। और इसके बाद हमें फुशी को दिखाया जाता है जिससे तब याद आता है कि एक बहुत बड़ा गोला नौकर ने सिटी में फेंका था और फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है और तब वहाँ कुछ सैनिक जाते हैं और तब उस गोले के अंदर से बहुत सारे नौकर बाहर आने लगते हैं। इतने में वहाँ पर फुशी पहुँच जाता है जो उन सभी नौकर को एक बहुत बड़े लोहे के गोले के अंदर डाल देता है और उसके अंदर लावा डाल देता है जिससे वो सब मर जाते हैं। और ये करके फुशी ये सोचने लगता है कि मैं बहुत सालों से ये सोच रहा था कि मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता। इतने में वहाँ पर बहुत सारे वैसे ही गोले गिरने लगते हैं और तभी फुशी के पास वो काला आदमी आता है जो कहता है कि सभी नौकर यहाँ पर आ चुके हैं। फिर हमें हायरो, काई और मैसर को दिखाया जाता है जो उन सबको देखकर कहते हैं कि अब नौकर सीरियस हो गए हैं। इस पर हायरो कहता है कि अब मजा आएगा और इसके बाद फुशी हायरो, काई और मैसर को असिस्ट करने लगता है और जब वो मरते हैं तो उनकी नई बॉडी बना देता है और उन्हें उनकी सही जगह पर छोड़ देता है। जैसे कि मैसर को जहाँ पर बहुत सारे नौकर होते हैं वहाँ पर छोड़ देता है, पर नौकर आसमान से हमला कर रहे होते हैं जो फुशी का वीक स्पॉट होता है। पर फिर भी फुशी ज्यादातर नौकर से भरे हुए गोलों को पकड़ लेता है और उन्हें लावा में जलाकर मार देता है। और जो नौकर इससे बच जाते हैं उनसे लोगों को बचाने के लिए लोगों के घरों को लोहे से सील कर देता है ताकि वो सेफ रहें। और जो लोग बाहर होते हैं और उन पर नौकर हमला कर रहे होते हैं वहाँ पर फुशी हायरो, मैसर और काई को भेज देता है और वो तीनों उनकी जगह पर मर जाते हैं जो लोग नौकर के हाथों मरने वाले होते हैं। और जो सैनिक उन्हें बार बार जिंदा होते हुए देखते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ फुशी जो टूटा होता है उसे फिर से दोबारा बना रहा होता है और फुशी रेंडल के बाहर भी अपनी जड़ों को फैला रहा होता है ताकि वो नौकर को दूर से ही महसूस कर पाए। और वो धरती पर लोहे की परत बिछा रहा होता है ताकि नौकर वहाँ से ना आ पाए। और तब फुशी एक गोले फेंकने वाले को बनाता है और उसे एक लोहे का गोला दूर फेंक देता है और वो गोला फुशी से कनेक्टेड होता है। और तब वो उस गोले से दूर मैसर, हायरो और काई को निकालता है और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो बड़े बड़े गोले को फेंकने के लिए नौकर ने बहुत बड़ा गोले फेंकने वाला बनाया होता है। तब वो तीनों उसे तोड़ने के लिए चले जाते हैं और तब फुशी कुछ देर बाद उन तीनों के
पास जाता है क्योंकि वो तीनों फुशी से अलग हो गए होते हैं, जिससे फुशी उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा होता है। तब काई फुशी को कहता है कि नौकर इसी तरीके को दोबारा से उनसे फाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और फुशी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब वापस चलो। तब मैसर कहता है कि कैसे? हमें रेनरेल वापस पहुंचने के लिए पूरी रात चलना होगा, और फुशी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घोड़ों को बनाता हूँ। पर इतने में हायरो मैसर से उसकी गन मंगाता है और काई को शूट कर देता है, और इसके बाद हायरो फुशी को कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, और वो अपने आप को शूट कर देता है, और फिर मैसर भी अपने आप को शूट कर देता है, और वो तीनों वहाँ पर मर जाते हैं, और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें रेनरेल दिखाया जाता है, और वो काला आदमी कहता है कि युद्ध को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, और यहाँ पर मौत और पुनर्जन्म और कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बेमतलब की मौत और नौकर के वेस्ट को भी जलाना एक इम्पोर्टेंट काम है जो कुछ सैनिक कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो शहर को देखकर एक सैनिक से कहती है कि फुशी हमें कितने दिनों या कितने महीनों तक बचा पाएगा। तो सैनिक कहता है कि फुशी अभी सभी लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहा है। इतने में पीछे से एक सेविका आती है और प्रिंसेस को अपने साथ आने के लिए कहती है, और दूसरी तरफ हम फुशी को देखते हैं जिससे महल से एक सिग्नल आता है। तब वो वहाँ पर चला जाता है, और वहाँ जाकर वो देखता है कि काहाकू को सैनिकों ने पकड़ा होता है। और तब एक सैनिक फुशी से कहता है कि जब हम वेस्टर्न बैटलमेंट 9 में जा रहे थे तो काकू ने हमें बताया कि उसके हाथ ने उसे बताया कि वहाँ पर नौकर हमला करने वाले हैं, और तब हम वहाँ पर नहीं गए। इस कारण से जो लोग वहाँ पर थे वो घायल हो गए। तब काकू कहता है कि मैं इसके लिए माफी मांग चुका हूँ। तब वो सैनिक कहता है कि माफी मांगने से क्या होगा। इतने में एक लड़की पीछे घायल होती है, वो उठ जाती है और कहती है कि इसे जाने दो, मैं कमजोर हूँ इसीलिए मैं वहाँ पर घायल हो गई। तब वहाँ एक और लड़की होती है जो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम जा गई। तब फुशी उसके हाथ को देख कर कहता है कि इसके हाथ को क्या हुआ। तब वो सैनिक कहता है कि काहाकू ने इसके हाथ को काट दिया। तब काहाकू कहता है कि ये सब मेरे हाथ ने किया, और इस लड़की का हाथ इन्फेक्टेड हो गया था इसीलिए मेरे हाथ के नौकर ने इसे काट दिया। तब वो सैनिक काहाकू पर गुस्सा करने लगता है, तो फुशी कहता है कि इसे जाने दो, और उनसे माफी मांगने लगता है कि उसने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो काहाकू कहता है कि तुम माफी मत मांगो, ये मेरी प्रॉब्लम है। तब वो सैनिक कहता है कि तो तुमने मान लिया कि तुम नौकर के साथ हो। ये सुनकर काहाकू कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं नौकर के साथ नहीं हूँ। और वहाँ पर काई भी होता है। तब वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम मेरे साथ हो। तब काहाकू कहता है कि तुम मुझे खोल दो। तब काई कहता है कि ये ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और कुछ टाइम तक तुम यहीं पर रहो। तब काहाकू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, प्रिंस ने तुम्हें ये करने के लिए कहा होगा और वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो जब से यूरेलिस से आया है वो तब से नहीं बदला, और वो फुशी को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। और वो कहता है कि ना ही तुम जानते हो ना ही प्रिंस कि हम किससे लड़ रहे हैं। तब वो कहने लगता है कि भगवान ने हमें परफेक्ट बनाया है, और तुम फुशी के बारे में क्या सोचते हो, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो श्रापित है उस काले आदमी के द्वारा, और तुम तीनों भी काले आदमी के लिए काम कर रहे हो। और इसके बाद हमें मैसर और हायरो को दिखाया जाता है, और वो देखते हैं कि नौकर अब पक्षी के रूप में वहाँ पर हमला कर रहे हैं, और वो हायरो से कहता है कि मैं इसे देखता हूँ। इतने में वहाँ पर प्रिंसेस आती है जो मैसर से कहती है कि तुम्हें जरूरी काम से बुलाया जा रहा है। तब मैसर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। और अंदर काहाकू उनसे कह रहा होता है कि तुम सब लोगों को क्यों बचा रहे हो, क्योंकि उस काले आदमी ने तुम्हें ये कहा। तब फुशी कहता है कि मुझे नहीं पता, और वो फुशी को कहता है कि तुम ही शापित हो और तुम क्यों लोगों के दर्द को महसूस करते हो। तो फुशी कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं लोगों के दर्द को महसूस ना करूं, मैं ये नहीं कर सकता। और फुशी वहाँ से चला जाता है। तब काई कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गलत है। तो काहाकू कहता है कि तुम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इतने तड़प रहे हो। तो काई कहता है कि अगर हम जिंदगी ना बचाएं तो किसे बचाएं। तो काहाकू कहता है कि हमें इंसानियत को बचाना चाहिए। और इसके बाद हमें फुशी को दिखाया जाता है जो एक जगह से दुखी मन से जा रहा होता है। तब उसे दीवार पर एक हाथ का निशान दिखता है और उसे मार्च की याद आती है, और 16वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।